अलीउल मुर्तजा के दस्तरखान पर नाने जवी चलती है, जौ की रोटी। बच्चा हसन हुसैन दोनों बच्चे भूखे हैं। फातिमातुज़ ज़हरा की तबीयत खराब है। रोटी रखी बच्चों को खिलाने के लिए, साइल ने दस्तक दे दी, उठाकर रोटी दे दी, बच्चे भूखे। दूसरा टाइम आया, फिर साइल ने आवाज दी, फिर उठाकर दे दी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मकबूल आए तो तराई। वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे बंदे वो हैं जो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में, अपने नाम के लिए नहीं, अपने आप को अन्नदाता कहलाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लिए मांस खाना खिलाते हैं। किसको? मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीनों को, गरीबों को, कैदियों को। वो कैदी था, तीन दिन सिलसिला रहा। और फिर क्या वो लोग क्या कहते हैं खाना खिलाकर? इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह। ऐ मिस्कीन, ऐ यतीम, ऐ असीर, ये जो तुझे हमने खाना खिलाया है इसको एहसान न समझना कि हमने तुम पर बहुत भलाई कर दी है। इसको एहसान न समझना। इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाना खिला रहे हैं, अल्लाह की मखलूक समझकर खिला रहे हैं खाना, ये एहसान के लिए नहीं है। और फिर मजीद अल्लाह उनकी यानी वो बयान कर रहा है जो कुछ वो कहते हैं, जो फातिमा की सोच है, जो अली की सोच है, जो हसन हुसैन की सोच है। ओ अहले बैत के खिलाफ बोलने वालों, अपने गिरेबानों में झांको। ये तो वो हैं जिनके लिए अल्लाह आयात उतारता है। तुम्हारी औकात क्या है? अपने गिरेबानों में झांको और गौर करो। और क्या कहती है फातिमा? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ऐ मिस्कीनों, ऐ यतीमों, ऐ असीरों, हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिला रहे हैं, तुमसे इसका मुआवजा नहीं मांगते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन, हम जज़ा नहीं मांगते कि कल हम भूखे हो जाएं तो हमें भी देना, और ना ये कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। नहीं, शुक्र नहीं, शुक्र उसका करो जिसने रिज्क पैदा किया है, उसका शुक्र करो जिसने रिज्क भेजा है। तवज्जो तलब जुमले हैं बिलास शाह जी, सुनने पे हो। शुक्र करो उसका जिसने रिज्क भेजा है, शुक्र उसका करो जो रिज्क को पैदा करता है। और मेरा जुमला अपनी तरफ से, और शुक्र करो उसका जिसने तुम्हारा रिज्क फातिमातुज़ ज़हरा के हाथ से भेजा है। किसी लानती, किसी कंजूस, किसी यजीद सरिश्त के हाथ से भी मिल सकता था, लेकिन उसके हाथ से दिया, उसके हाथ से दिया जिसके सर पर बाप खड़ा है,
सैयदा चक्की चला रही हैं, सुनिए जरा एक दो बातें और। सैयदा चक्की चला रही हैं, गुर्बत का ये आलम है कि अपने कंधे पर ऊंट की बनी हुई एक चादर जो मदीने के गरीब तरीन लोग पहनते थे वो फातिमा तुज़ ज़हरा ने पहनी हुई है। बुखार है, चक्की चला रही है। सरकार ने फरमाया साहबी से कि जाते हैं, सुना है कि फातिमा की तबीयत खराब है, बीमार है, जरा पास से गली से गुजर रहा हूं, जरा मैं बेटी को देखता जाऊं। सरकार तशरीफ लाए तो सैयदना एक बाप एक आंख भरकर देखा, अपनी गुर्बत को देखा। ठीक है, सरताजे अंबिया थे कमली वाला, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो था। बेटी की नजर से जब बाप को देखा तो हुजूर रोने लगे गुर्बत देखकर कि इसको बुखार भी है, कोई नौकरानी इसके पास नहीं है, और मैं अव्वलीन और आखरीन का शाफे हूं, अव्वलीन के लिए भी फख्र हूं, आखरीन के लिए भी हूं, सरताजे अंबिया हूं, मेरे माथे पर शफाअत का ताज है, मेरे हाथों में उम्मत की लाज है, और मेरा सफर सफरे मेराज है। इतनी शान वाला नबी, इतनी आन वाला, इतने जाहो जलाल वाला, जिसके रास्ते अंबिया देखें, और बेटी का ये आलम कि एक गरीबों का छोटा सा कंबल कंधे पर रखकर बैठी है, गरीब है, कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक तू देख रहा है मोहम्मद की गरीबी को, जिसके हाथ में सब कुछ है लेकिन हाथ खाली है। इतना दिया है कि हाथ खाली हो गया। रोए सरकार, बाप सर पर खड़ा है, बेटी बैठी है, आपने सैयदा ने गर्दन झुकाई हुई है, हुजूर खड़े हैं। हुजूर फरमाया या फातिमा तो इस्बिरी अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। क्या जुमला फरमाया बाप ने, क्या जुमला फरमाया कि इस्बिरी या फातिमा, ऐ मेरी फातिमा बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तेरे आंसू अल्लाह ना दिखाए। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मगर तेरा और मेरा फक्र, गरीबी अल्लाह को मकबूल है। अल्लाह हमें गरीबी में देखना चाहता है। इसलिए सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को कूते ला यमूद देना, आले मोहम्मद को, कि मेरी जो सही औलाद है उसको कूते ला यमूद देना, इतना देना कि वो सिर्फ खाए, इतना कि वो मर ना जाए, इससे ज्यादा ना देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उनकी औलाद में बड़े बड़े लोग गुजरे, ये अमीर क्यों हुए? अमीर इसलिए हुए कि इनको, इनके हाथों से अल्लाह को रिज्क देना, मखलूक को रिज्क देना चाहता था। इनकी तबीयत गरीब है, ये अंदर के फकीर है, इनका अंदर फकीर है। तो हुजूर फरमाए इस्बिरी या फातिमा अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। फातिमा बेटी सब्र कर दुनिया की तकलीफों पर, तुर्शियों पर, तंगियों पर, झले पे झमेलों पर, मुसीबतों पर। अला नईमिल आखिरा, आखिरत की नेमतों को देखते हुए जब तू कल कदम रखेगी मैदान कयामत में, एक और हदीस का जुमला मैं इसके साथ मिला रहा हूं, यहां सरकार की बात खत्म हो गई। तो कल जो कयामत के दिन रखेगी तू कदम, कयामत के दिन मैदान महशर में, फातिमा तू अपने मकाम को देखना। ये जो गरीबी का कंबल तूने ओढ़ा हुआ है, जे तमन्नाओं की, आरजुओं की दुनिया लेकर जो बाप के चेहरे को देख रही है, यही बाप होगा। बाप तेरा मकाम महमूद पर खड़ा होगा।
कभी मीजान पर जाएगा, कभी पुल सिरात पर जाएगा।